नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में एंथोनी गोंजाल्वेज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्लेन चिट। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जुनून यानी दीवानगी किसी भी चीज की हो सकती है, खाने की, पीने की, जुर्म की, नफरत की, प्यार की, तकरार की और खून की। जुनूनी इंसान परिणाम की सोचे बिना कुछ भी कर सकता है। खून खून चाहिए मुझे। कौन है? फुटपाथी बौखलाकर उठ गया था। रात के अंधेरे में उसकी सूरत उसे बड़ी खतरनाक लगी। वैसे तो मेरा नाम डायना है, पर तू मुझे डायन समझ। मुझे हर रात एक इंसान का खून चाहिए। ये रक्त चूसक पट्टा तेरे गले से लिपटेगा और खून इन पाइपों से होता हुआ मेरे जीभ पर पहुंचेगा। उफ! अरेस्टर! वो फुटपाथिया नहीं था, पुलिस वाला था, और ये एक जाल बिछाया गया था उस डायन के खिलाफ डीसीपी इतिहास ने। काऊ! पता नहीं अपने किस तांत्रिक हवस को पूरा करने के लिए पिछली कई रातों में कई लोगों का खून पीकर उनकी जानें ले चुकी है तू डायन। आज पकड़ी गई तू। उफ! 101 रातों तक रक्तपान करना है मुझे। तू मेरे अनुष्ठान में विघ्न डाल रहा है। अभी पता चल जाएगा कि कौन पकड़ा गया है। ओम ही क्ली प्रेत शक्ति हिम क्ली। उफ! इतिहास के दिमाग ने उस वक्त सिर्फ एक ही निर्णय लिया, ये गोली मुझे नहीं तुझे लगेगी। निशाना बदल चुका था, मगर बदलने के बाद भी था अचूक। इतिहास सपने में भी नहीं सोच सकता था कि केवल 2 इंच की दूरी से ही मौत अपना रास्ता दोबारा भी बदल देगी। पलटकर आई गोली कहाँ गायब हो गई? उसे मैं अपने साथ ले गया था। ये देखो। गोली को तो तू साथ ले गया था, मगर अब अपनी जिंदगी को यहीं पर छोड़कर जा। तेरी छोड़ी दुष्ट आत्माएं जिंदगी को जकड़ सकती है, मौत को नहीं। स्क्रिस! और मुझ में मौत बसती है। ओह, तो मुझे ठंडी आग से जकड़ने की चेष्टा कर रहा है। ये तो सद आत्माओं के पास होती है। इसका मतलब तुम मुर्दा है और किसी चमत्कारी कारण से जीवित है, लेकिन तेरी ठंडी आग को मेरी गुलाम आत्माएं रोक रही है। और ये पता चलने के बाद कि तेरी आत्मा एक मृत शरीर में समाई है, अब मैं तेरी आत्मा को भी खींच सकती हूँ। आ! एंथोनी को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एंथोनी के साथ साथ किंग की भी जान खतरे में है। उफ! वो अपने उद्देश्य में सफल हो रही है। ये आत्मा मेरी नहीं, ये तो किंग की आत्मा है। अगर ये डायन के कब्जे में चली गई तो किंग कभी जीवित नहीं हो पाएगा। कहाँ प्रिंस, तू ही बता, मुझे क्या करना चाहिए? उसकी करकसाहटें अक्सर एंथोनी को रास्ता दिखाई देती है। ओह, तो ठीक कह रहा है प्रिंस। ये आत्माएं यूं ही किसी के बुलाने पर नहीं आती। उन्हें बुलाने के लिए आवाहन करना पड़ता है, और आवाहन करने के लिए जरूरत पड़ती है प्लेन चीट की। काऊ काऊ! डायन भी आत्माओं का आवाहन प्लेन चिट पर ही कर रही होगी, मगर इसके पास प्लेन चिट कहाँ पर है? ओह, वो उसके गले में क्या चमक रहा है? उस तिकोने लॉकेट पर कई यंत्र गुदे हुए हैं। प्रिंस, इसके गले में पड़ा वो लॉकेट ही प्लेन चिट होना चाहिए। काऊ! उसको उसके गले से निकाल ले प्रिंस। काऊ! ओह शैतान कौवे, ये क्या किया? वातावरण में मंडराती आत्माएं भयानक चित्कार करती गायब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लेन चिट से संपर्क टूटते ही एंथोनी की आत्मा वापस उसके जिस्म में समा गई, और अब मैं तुझे ठंडी आग से भी जकड़ सकूंगा। उफ! नहीं एंथोनी, ऐसी खतरनाक रक्त पिपासु डायन का अंत ही इसकी सजा है, वरना किसी भी पल अवसर पाते ही ये फिर उग्र हो सकती है। एंथोनी प्रिंस के साथ वापस लौट गया। डीसीपी इतिहास ने डायना का इतिहास एवं उसका बंगला खोज निकाला। घायल चौकीदार से पता लगा कि डायना तो मर गई थी, मगर उसकी आत्मा बंगले में लौट आई थी। हाँ साहब, उसने मुझे बंगले की चौकीदारी करते रहने को कहा है, अन्यथा मार डालेगी मुझे। चौकीदार की बात की पुष्टि के लिए इतिहास खुद अंदर गया, और उसे भी दिखी डायना की आत्मा, जिसे देखने के बाद उसने बंगले पर ताला लगाने का आदेश दिया।
लंबी स्कूली शिक्षा के बाद नए सत्र की शुरुआत होती है कॉलेज से। स्कूली विद्यार्थियों के लिए कॉलेज की कल्पना ही रोमांचकारी होती है। स्कूल की वर्दियों के साथ ही पाबंदियों का लिबास भी उतर जाता है। कॉलेज में प्रवेश के साथ ही छात्रों को परिचय की एक मॉडर्न प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे नाम दिया गया है रैगिंग। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। कहीं हल्की फुल्की मजाक भरी रैगिंग के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखा जाता है, तो कहीं इसे शर्मनाक एवं गंभीर बना दिया जाता है। कुकड़ू कू, अंडा देने वाला मुर्गा। रैगिंग की कमान सीनियर समझे जाने वाले तेज तर्रार विद्यार्थियों के हाथों में होती है। आई एम हीरो, आई एम चिंगम, मैं बकबक और मैं चोखे। रैगिंग का शिकार होते हैं रैगिंग के नाम से डरे और सहमे हुए विद्यार्थी। अबे हम तुम्हारे सीनियर हैं। ओए रुक, कहाँ चला? हमने तुम्हें अपने नाम बता दिए, अब तुम बताओ। मेरा नाम अरुण और मेरा शशांक। अबे झांपू, कॉलेज में पढ़ने आया है या ऑफिस में इंटरव्यू देने? कॉलेज में अपना इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं देते। बकबक, ज़्यादा बकबक ना करके तो इनको समझा कि इनकी रैगिंग हो रही है और इन्हें क्या करना है, ये मुझे बताने दो हीरो। अबे उस लड़की को देख रहा है? अबे हाँ, वही लंबे बालों वाली, हरे सूट वाली, हील की चप्पल वाली। अबे हाँ हाँ, वही पतले करेले जैसी। हाँ हाँ, उसके लंबे बालों में जू जरूर होगी। तुझे बस ये करना है कि उसके सिर से एक जू पकड़कर अपने सिर में डालनी है, फिर तेरा साथी अरुण उसे ढूंढेगा। हाँ हाँ, अबे जा, पकड़ जाकर। अरे ये क्या कर रहे हो? जो ढूंढ रहा हूँ, अगर जो नहीं मिली तो सीनियर मुझे छोड़ेंगे नहीं। पर मैंने सुबह ही नाइसिल से सिर धोया है, मेरे सिर में जुएं नहीं है। मेरा बाल छोड़ो। ओफ, देखो प्लीज शोर मत बचाओ, एक जू तो जरूर होगी। बिना जुओं के कोई लड़की हो ही नहीं सकती। छोड़ो उसे, मुझे जू निकालने दो प्लीज। ओह, तो तुम्हारी रैगिंग की जा रही है? हाँ, मैंने उनकी शर्त पूरी नहीं की तो वो ना जाने मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मेरा नाम एना है, मैं एंटी रैगिंग ग्रुप बाइकाट रैग की मेंबर हूँ। मेरे रहते सीनियर्स असिस्ट रैगिंग नहीं कर सकते। प्लाम्प, चटाक। उफ, ये रैगिंग नहीं, गुंडागर्दी है। मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगी, इस थप्पड़ का जवाब दूंगा। अरे मेरा पर्स? पर्स मैंने नहीं छीना, पर्स तो बंदर ने छीना है। मेरा मतलब बंदर ने, पर्स तो छंदर ने बीना है। मेरा मतलब बंदर ने छीना है। उसमें मेरी फीस के पैसे हैं, मैं और पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती। आओ मेरे साथ, हमें बंदर का पीछा करना होगा, वो पर्स जरूर फेंकेगा। बंदर उस खाली और वीरान से नजर आ रहे बंगले में चला गया। गेट पर चौकीदार है, हम अंदर जाएंगे, बंदर अंदर पर्स फेंक देगा। लेकिन नहीं, तुम अंदर मत जाओ, इस बंगले का चौकीदार होकर मैं भी अंदर नहीं जाता। ये डायना का बंगला है, इस बंगले में डायना की आत्मा घूमती है। मैंने खुद उसे देखा है, इस शहर के डीसीपी इतिहास भी उसे देख चुके हैं। शैतान बूढ़ी डायना की आत्मा ने पुलिसकर्मियों की वर्दियां फाड़ दी थी। कोई इस बंगले में ना जाए, यही देखना मेरा काम है। थोड़े से रुपयों का लालच मत करो। डायन तुम्हारा कैसा भी अहित कर सकती है, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। एना रुको। एना जल्द ही लौटी। मोना, ये लो तुम्हारा पर्स। तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें डायना की आत्मा नहीं दिखी? मैंने कहा था ना, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। डायन तुम्हारा वहम है, मगर हम तुम्हारा वहम नहीं हो सकते। तुम हमारा रास्ता छोड़ो। रास्ता तेरे बाप का नहीं है जो हम छोड़ दें, और फिर रास्ता तो तूने हमारा काटा है, मुझे सबके सामने तमाचा मारकर। कां चोखे, ला जल्दी पेंट और ब्रश ला, हम सीनियर हैं, रैगिंग यहीं पर कर देते हैं। ऐसी हालत बना दूंगा कि कल कॉलेज में किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाओगी, फिर हमें रैगिंग करने से रोकने भी कोई नहीं आएगा। जल्दी कर चिंगम, कर दे इसका मुंह पेंट से काला। नहीं, ऐसा मत करो, अब तो वैसे भी अब तो वैसे भी ऐसा होना मुश्किल था। उफ, ये कौवा कहाँ से आ गया? इसकी भी रैगिंग कर दो। ये कौवा काले पेंट से चिढ़ गया है, ये चाहता होगा कि मुंह सिर्फ इसी का काला रहे। ये कौवा चिढ़ गया
है, मगर काले रंग को देखकर नहीं, तुम्हारे काले कारनामों को देखकर। धाड़ धाड़। उफ। अब ये ब्लडी बॉडी कौन है? इस ब्लडी बॉडी को एंथोनी कहते हैं, एंथोनी गोंजाल्वेज। धाड़। ऐसी भयंकर बदबू क्यों आ रही है, सड़े मुर्दे जैसी? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।